बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिद इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के असूल के लिए शेयर लाज़मी करना है। सबसे पहले यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करें। इस हवाले से वज़ारत सेहत ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 2,34,765 के करीब न्यू कोविड-19 के PCR टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,548 के करीब न्यू कोरोना की रिकवर के केसेस भी पेश हुए हैं। इसी तरह टोटल पेश होने वाले केसेस की बात कर लीजिए तो उनकी मजमूई तादाद इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 6,85,462 के करीब भी चली जा चुकी है। और मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए गुमराह कहना था कि इस कोरोना के तनाव भरे माहौल के अंदर भी पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,504 के करीब न्यू कोरोना की रिकवरीज भी पेश हुई, जबकि टोटल ठीक होने वालों की बात कर लीजिए तो मजमूई तौर पर उनकी पूरी तादाद इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 6,62,660 के करीब भी चली जा चुकी है। इस पर मजीद अपडेट जारी करते हुए गुमराह कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 4 के करीब न्यू हलाकतें भी वाक़ हुई। इसी तरह टोटल हलाक होने वालों की बात कर लीजिए तो उनकी मजमूई तादाद इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 1,960 के करीब भी चली जा चुकी है। मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए गुमराह कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 20,842 के करीब भी चली जा चुकी है, जबकि टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की बात कर लीजिए तो उनकी तादाद इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 16,08,84,412 के करीब भी चली जा चुकी है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारात ने इकामा होल्डर्स पाकिस्तानी और इंडियन मुसाफिरों पर आयद पाबंदी मुकम्मल तौर पर हटा ली है। इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद इमारात ने पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर मुल्कों के मुसाफिरों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला जारी कर दिया। और इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात की मुकम्मल बात करें तो इमारती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाले अथॉरिटी ने यह कहा है कि बाज़ मुल्कों में काम करने वाले और ममालिक के शहरियों पर इमारात आने की पाबंदी आयद थी, जो कि 5 अगस्त से मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही है, यानी कि हटाई जा रही है। इस बार में कमेटी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा के वो शहरी जिनके पास इमारती इकामा मौजूद है वो इमारात में ईजी तरीके से आ सकते हैं, और जिन मुसाफिरों पर से पाबंदी उठाई जा रही है उन्हें मुल्क में मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लेने का सबूत भी फराहम करना होगा। इस बार में अथॉरिटी ने यह भी कहा कि मुल्क में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, स्टाफ और फनी तिबी अमला जिन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली उन्हें भी यूएई में आने की इजाज़त होगी, और मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और जामियात में काम करने वाले और तदरीसी अमले के अलावा स्टूडेंट्स को भी वैक्सीन लेने से इस्तिस्ना हासिल होगा, वो भी यूएई में इसी तरीके से आ सकते हैं। आप 5 अगस्त के बाद वो अफराद जिनके पास इकामा है वो जो मुल्क के किसी सरकारी इदारे में मुलाजमीन हैं, ख्वाह उन्होंने भी वैक्सीन ली है या नहीं ली, तो दोनों सूरतों में वो भी उन्हें मुल्क में वापस आने की यानी कि यूएई में आने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त होगी। इस बार में जैसे ही लेकिन न्यू अपडेट आती है तो वो भी हम आप लोगों से लाजमी शेयर करेंगे। इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि पाकिस्तानियों को इमारात वापस जाने के लिए क्या क्या शराइत पूरी करना होगी। इस बारे में ICA ने एक न्यू ऐलान भी जारी कर दिया। इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद इमारात ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के बाशिंदों को इमारात वापस आने की इजाज़त दे दी है, और 5 अगस्त से पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, युगांडा और नाइजीरिया के बाशिंदे अपने ममालिक से यूएई में इसी तरीके से आ सकते हैं। ताहम इस बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हीं बाशिंदों को वापस आने की इजाज़त होगी जिनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी होगी, यानी उन्हें कोरोना से बचाव की दूसरी वैक्सीन लगवाए 14 रोज से गुजर चुके हों। और इस खबर ने पाकिस्तान में फंसे इमारती वीज़ा होल्डर्स में खुशी से निहाल कर दिया है। फ़िज़ाई सफ़र की पाबंदी हटने के बाद फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी कि ICA की जानिब से ऐलान ये जारी किया गया कि पाकिस्तान समेत जिन 6 ममालिक के मुसाफिरों को वापस आने की शर्त मरबूत कर दी गई थी, यानी कि इजाज़त दे दी गई थी, उन्हें ममालिक के मुसाफिरों को इमारात आने से पहले ICA की वेबसाइट पर इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। जो मुसाफिर वापस आ रहे हैं उनके पास PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट होना लाजमी होगा, जिसे परवाज़ की रवानगी के वक्त जारी हुए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त भी ना गुजरा हो, और हर टेस्ट रिपोर्ट पर QR टेस्ट कोड होना भी लाजमी होगा, और परवाज़ पर सवार होने से पहले मुसाफिरों को रैपिड कोरोना टेस्ट भी लिया जाएगा, जबकि इमारात पहुंचने के फ़ौरन बाद उनका PCR टेस्ट भी लिया जाएगा। इस बार उन्होंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह भी ऐलान किया जा रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा से वीज़ा होल्डर्स को
वैक्सीनेशन से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने पर वापस आने की इजाज़त होगी। और अथॉरिटी की जानब से मजीद ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से इन 6 ममालिक से कुछ ज़मरों के मुसाफिरों को वापस आने की इजाज़त होगी जिन पर वैक्सीन की शर्त का इतलाक़ नहीं होगा। और इस बारे में मुस्तस्ना ज़मरों का अफराद का मुकम्मल तफसीलात भी जारी कर दी गई है जिनका जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। इस बारे में जो तफसीलात जारी की गई है उनके मुताबिक तो ये है कि इमारात में ज़ेर तरीम अफराद यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी ये लाजमी नहीं होगा कि वो वैक्सीन लगवा कर आएँ, उनके लिए इस्तिस्ना हासिल है। और दूसरे नंबर पर यह है कि इंसानी हमदर्दी से मुतालिक अफराद जिनके पास इमारात का रिहायशी वीज़ा मौजूद हो तो वो भी ईजी तरीके से आ सकते हैं इमारात के अंदर। और इमारात की विफाकी और मकामी महकमों और इदारों के मुलाजमीन भी इससे मुस्तस्ना हासिल है। इसके अलावा एक्सपो 2020 की इंतजामिया में शरीक अफराद को भी दाखिले की मुकम्मल तौर पर इजाज़त हासिल होगी। इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त रात के कर्फ्यू में कोई बाहर निकला तो 3000 दिरहम का जुर्माना भुगतना होगा। इमारती पुलिस ने इस बारे में वार्निंग जारी कर दी और परमिट हासिल करने का तरीक़ाकार भी वाज़े कर दिया। इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में ईद उल अज़हा से काबिल कोरोना वैक्सीन और केसेस पर काबू पाने और सेंट्रलाइजेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए रात के वक्त कर्फ्यू का नफाज किया जाता रहा। इस दौरान लोगों से बाहर निकलने पर पाबंदी है और ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी ममनू थी। अबू धाबी पुलिस ने खबरदार किया कि अगर कर्फ्यू के औकात में कोई बाहर नजर आया तो उस पर 3000 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। और ये पाबंदी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए 19 जुलाई से नाफिजुल अमल रही थी। और इन ममनू औकात में मुख्तलिफ अवामी और सरकारी मकामात पर जरासीम का स्प्रे भी किए जाते रहे हैं। इस बारे में दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक पुलिस का यह भी कहना है कि सिर्फ अद्वियात, खाने और दीगर ज़रूरी सामान के लिए बाहर आने की इजाज़त होगी। ताहम इसके लिए ऑनलाइन परमिट लेना भी ज़रूरी होगा जो कि एक रोज़ के लिए काबिल तसव्वुर इस्तेमाल किया जाएगा। ये अफराद या जो अफराद परमिट हासिल करना चाह रहे हैं उन्हें www.adpolice.gov.a यानी कि उनकी ऑफिशियली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा या फिर अबू धाबी पुलिस की ऐप के ज़रिए भी फौरी तौर पर परमिट हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए उनकी जो ऑफिशियली ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर यानी कि गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ममनुआ औकात में घर से बाहर निकलने के लिए परमिट हासिल करना हो तो उसके लिए कोई भी दस्तावेज़ात दरकार नहीं होगी और दरख्वास्त गुजार को अपना नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी के लाइसेंस प्लेट नंबर का इंदराज कराना होगा। दरख्वास्त गुजार को परमिट हासिल करने के लिए खसूसी वजह भी इस बारे में बतानी होगी, जबकि ऑनलाइन इजाज़तनामा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। ताहम दरख्वास्त गुजार को अदर रीजन्स की ऑप्शंस का इस्तेमाल जो अगर वो करेंगे तो उनके लिए उनका जायज़ा लेकर ही परमिट हासिल या परमिट जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी